तो यारो, आजकल जो तुम मैकडी के बर्गर ठूस ठूस कर मोटे हो रहे हो, उसका कारण है ग्लोबलाइजेशन। वरना किसी चौराहे पे राजू चाट भंडार की रेडियो पे कचौड़ी खा रहे होते। तो ये ग्लोबलाइजेशन किस बला का नाम है, ये सब हम पता करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो यारो, ग्लोबलाइजेशन का जो मेन हिस्सा है वो है एमएनसीज, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एमएनसी एक बड़ी कंपनी होती है जिसका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में फैला होता है। मैकडी, टाटा, एयरटेल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हम एमएनसीज कहते हैं। तो एमएनसी अपने प्रोडक्ट को एक कंट्री में बनाती है, दूसरी में असेंबल करती है, तीसरी में जाके बेचती है, चौथी कंट्री में उसका कॉल सेंटर होता है। और ये सब क्यों होता है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है प्रॉफिट। ये अलग अलग कंट्रीज में काम करने से एमएनसीज ऑलमोस्ट 50 से 60% कॉस्ट सेविंग कर लेती है और उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एमएनसीज जब एक नई कंट्री में जाती है तो वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री सेटअप करने से पहले कुछ चीजें देखती है, और वो चीजें होती हैं फर्स्ट, कि वो उनकी मेन मार्केट के पास हो, यानी जहां पे उनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है या फिर जहां वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उसी के आसपास फैक्ट्री हो। सेकंड चीज वो देखते हैं कि उस कंट्री में चीप लेबर होना चाहिए ताकि उनका काम सस्ते में हो जाए। थर्ड चीज वो ये देखते हैं कि उधर की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, क्या वहां पे बिजनेस वगैरह आराम से हो सकता है या नहीं, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में होनी चाहिए। तो अगर उनकी ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है तो वो उधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अपना पैसा लगा के उधर जमीन, मशीन्स और बाकी चीजें खरीद लेते हैं। और जब कोई एमएनसी दूसरी कंट्री या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये लोग अपनी प्रोडक्शन यूनिट 3 तरीकों से सेटअप करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो उस कंट्री में जो पहले से ही एक लोकल कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर ले और फिर बिजनेस करें। इसमें लोकल कंपनी को 2 फायदे होते हैं। एक तो उन्हें एमएनसी से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और भी ज्यादा मशीन्स लेने के लिए, और इससे उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा फायदा है कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी एमएनसी अपने साथ नए मेथड्स और टेक्नोलॉजी लाती है और उनके साथ शेयर करती है। अब आ जाओ दूसरे मेथड पे। एमएनसी इस मेथड को सबसे ज्यादा फॉलो करती है। इसमें वो एक पहले से ही सेटअप हो रखी एक लोकल कंपनी को खरीद लेती है। वो उनके साथ पार्टनरशिप इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें एमएनसी को कुछ खास फायदा नहीं होता, इसीलिए वो पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद लेते हैं। और इन एमएनसीज के पास भर भर के पैसा होता है। कुछ कंपनी तो इतनी बड़ी होती है कि उनका प्रॉफिट बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रीज के बजट से भी ज्यादा होता है। तो देखा जाए तो सही बात है कि पार्टनरशिप का क्या करना जब तुम पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद सकते हो। अब आ जाओ तीसरे मेथड पे। इसमें एमएनसी बहुत सारे छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। जनरली ये क्लोथिंग वाले बिजनेस में होता है। और फिर एमएनसी को जब वो कपड़े मिल जाते हैं तो वो उस पर अपने ब्रांड का लोगो लगा देते हैं और उस 100 रुपए की शर्ट को हजारों में बेचते हैं। तो हम लोग जो शर्ट के हजारों रुपए देते हैं उसमें कुछ ज्यादा स्पेशल वगैरह नहीं होता, रुपए तुम बस उस लोगो के दे रहे हो। और इससे मुझे अपना एक किस्सा भी याद आ रहा है। भाई, हम लोग रेडी वालों, रिक्शा वालों से 5-5 रुपए के लिए लड़ते रहते हैं, और जब किसी एमएनसी के स्टोर में जाते हैं तब एमआरपी पे चीजें लेके आते हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। रिक्शा वाले, सब्जी वाले, ये तो बहुत गरीब होते हैं और वो तुम्हें उनकी शक्ल से भी पता चल जाएगा, और उनसे हम 5-10 रुपए के लिए लड़ते हैं बस अपनी इंडियन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए।
तो अगर बार्गेन वगैरह करना है तो एमएनसीज के साथ करो भाई, वो करोड़ों कमाते हैं और शायद उधर 100 से भी ज्यादा रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 100 रुपए कहाँ चले गए। तो इसी सोच के साथ मैं एक बार मैकडी में घुसा, फुल देसी स्वैग के साथ, पूरा बेशरम बन गया। सब लोग अपना ऑर्डर इंग्लिश में दे रहे थे। जब मेरी चांस आई तो मैंने कहा, भाई क्या क्या है यहाँ पर, खाने को कुछ बढ़िया सा बता, बहुत भूख लग रही है। तो वो बोला, सर वी हैव बर्गर्स, यू कैन सी द मेन्यू ओवर हियर। फिर मैंने कहा, भाई ये तो बहुत महंगा महंगा है, कुछ सस्ता सा दिखा भाई। तो वो बोला, सर यू कैन हैव मैक आलू टिक्की, इट इज अराउंड 30 रुपीज। मैंने दोबारा बोल दिया, भाई ये तो बहुत महंगा है। अच्छा एक काम कर, मैं 2 ले लूंगा, ठीक ठीक लगा दे, 40 का कर दे, तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। भाई ये सुन के आसपास के सब लोग हंसने लग गए और पीछे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो भी काउंटर पे आके मजे लेने लग गए। और फिर हमने थोड़ी देर ऐसे ही बातें की। फिर मैनेजर बोलता है, भाई तू फ्री में खा, मैं तेरा बिल दूंगा। तो भाई ये किस्सा फिर मेरी डकार के साथ खत्म हो गया। चलो अब फोकस करो। तो यारो फॉरेन ट्रेड से दोनों को फायदा होता है, प्रोड्यूसर्स को भी और कस्टमर्स को भी। प्रोड्यूसर्स को ये फायदा होता है कि वो अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच पाते हैं और उन्हें तगड़ा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। कस्टमर को फायदा ये होता है कि उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट आता है और उन्हें बहुत सारी चॉइसेस भी मिलती हैं कि वो किसका प्रोडक्ट यूज करें, और इससे कंपटीशन भी बढ़ता है और मार्केट्स क्लोज आती हैं। अरे यार मार्केट से याद आया, मम्मी ने बताया था बाजार से सब्जियां लानी है वरना रात को खाना नसीब नहीं होगा। तो चलो यार मैं तो निकलता हूँ यहाँ से, तुम भी निकलो और कुछ खा पी के आओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।